जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय श्री देवोस्ते परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज की शरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब की वाणी है, बार बार नरदे नहीं यह बीड़े, चेत सके तो चेत कहत कब बीड़े, कबीर सोई धन संचिए जो आगे का होए, मात चढ़ाए गांठड़ी जातन देखा को। अभी हम लोग सत्संग योग भाग 1 से भगवान वेद की वाणी सुन रहे थे। ओम युजान प्रथमं मनुष्यत्वाय सौताद्यम अग्निर ज्योतिर्निश्चाय पृथिव्या अध्यावरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बुद्धि योग, बुद्धि योग सत्संग करने के लिए कहा गया है। मानस योग, मानस जप तथा मानस ध्यान करने के लिए कहा गया है। अग्नि योग दृष्टि योग की क्रिया करने के लिए कहा गया है। और परमाराज सुखराज कहते हैं अगर उस मोक्ष धाम में जाना चाहते हैं, परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, सत्संग जाना चाहते हैं, इसके लिए नदानुसंधान श्रुत शब्द योग का भी क्रिया करना पड़ेगा। वह शब्द जिस शब्द के द्वारा हम उस धाम को जा सकते हैं वह सार शब्द है, और सार शब्द के द्वारा ही हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। केलोपनिषद से सुन रहे थे, यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, नहीं तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। संत कबीर साहब की वाणी सुन रहे थे, मोरे जेरा बड़ा अंदेशवा मुसाफिर जय को मोह का शहर कर नर नारी दुई फाटक हमको। परमानंद भगवान की वाणी सुन रहे थे, यही मानुष देश मैया में करो परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। इसके लिए अपने आप को मुस्तैदी के साथ अपने जीवन के मार्ग को संत सदगुरु के हवाले करना पड़ेगा और युक्ति लेकर के मुस्तैदी के साथ मानस जप करना पड़ेगा, मानस ध्यान करना पड़ेगा और दृष्टि योग की क्रिया करना पड़ेगा। कहते दृष्टि टिके श्रुति धुन रमे, अस करो गुरु दया भजन में मन ऐसो रमे जस रम सो माया। तो संत महात्मा लोग कहते हैं शरीर की नश्वरता पर हमेशा विचार कीजिए। भगवान बुद्ध ने कहा अफसोस मनुष्य बहुत घमंड करता है, यह सुंदर शरीर
बेजान लट्ठे की तरह पृथ्वी पर पड़ा रह जाएगा, इसका हार हार अलग हो जाएगा। जलाने के बाद राख होगा, दफनाने के बाद जीव जंतु भोजन करेंगे, विष्ठा बन जाएगा, विष्ठा बन जाएगा, विष्ठा बन जाएगा। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं जितना जल्दी हो जगिए, चेतिए, जागो जागो, गुरुपद लागो, जगत मनोमय खेला है, करना है सो जल्दी कर लो, क्योंकि कब है नहीं है इसका कोई ठिकाना नहीं। करना है सो जल्दी कर लो, 2 दिन जीवन मिला है, मत अभिमान करो तन धन का, छिन्ही में सब खोई रे, जैसे अहंकार भ्रमित मति तुमरी, अंत का रोई रोई रे। अगर इस जन्म में आप अपने जीवन के मार्ग को सदगुरु के हवाले नहीं किए, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य नहीं किए, तो पछताना पड़ेगा। संत कबीर ने कहा ऐसो जन्म नहीं पैवे मन ले, ऐ मन ऐसा मौका फिर हाथ आने वाला नहीं। ऐसो जन्म नहीं पैवे मन ले, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे, सूकर स्वान चराचर पशुआ, जन्म जन्म दुख पैवे रे, सूखे तृण आगे दर दे, तो खाने के लिए सूखा भूसा भी नसीब नहीं होगा। सूखे तृण आगे धर दे तो घास भूसा नहीं पैवे मन रे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे, 4 पाँव 2 सिंह गुंग मुख, कैसे हरे गुण गए बेरे, खींच के रसा खुटा में बांधो, प्रमुख देखे सिरे में मन रे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे, भारी बोझ तोरा पिठी पर लातो, पंथ चलत पछतैबे रे, हानि के हुरा कोखा में मारतो, हुकरी हुकरी पछतैबे मन रे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे, धन संपत्ति डाकू ले दे तो, संत सेवा कब करवे रे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, चल ही के बेरी पछतैबे मन रे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे। चलने के समय पश्चाताप नहीं करना पड़े। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मन पछते है अवसर बीते, मन पछते है अवसर बीते, दुर्लभ दे पाए हरि, पद भजो कर्म वचन रोहिते, मन पछते है अवसर बीते। सहस्त्र बाहु 10 बदन आदि नृप, बचे न काल बलिते, हम करे धन धाम संभाले, अंत चले उठ रीते, मन पछते है अवसर बीते, सुख बनितादि जाने, स्वार्थ रत नो करो ने सब हिते, अंत हो तो ही तजेंगे पामर, तू नो तजे अब हेते। संसार के जितने सगे संबंधी हैं अंत में तो तमाम छोड़ देंगे, तो कहते हैं तू नो तजे अब हेते, हे मूर्ख तू अभी से उसे क्यों नहीं छोड़ देता। बोझन काम अग्नि तुलसी को, विषय भोग भोग घीते, अब नाथ अनुराग जागदर, त्याग दुरासा जीते। बोझन काम अग्नि तुलसी कहो, विषय भोग भोग घीते, मन पछती है अवसर बीते। मनुष्य जीवन का सोसर बीत जाने पर हाथ मल मल करके पछताना पड़ेगा। आप लोग जानते होंगे राजा हर्षवर्धन बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर। वो गए जंगल गए शिकार खेलने के लिए। शिकार खेल के जब आते हैं ना, रास्ते में बहुत थक गए। जब अपने राजमहल पहुंचते हैं, इतने थके थे, महारानी माननी बैठी हुई थे, उसी से वो बैठ गए। अब बैठ के तो अपने सिर को क्या किए, महारानी माननी की जंघे पर रखते हैं। थक गए थे, जैसे वो जंघे पर रखते हैं तो महारानी माननी पंखा झेलने लगी, पंखा झेलने। उनको बहुत आराम लगा, थके हुए थे, और पंखा झेलते झेलते महारानी माननी उनके बाल को ऐसे सहलाने लगे, बाल को सहला रहे। बाल को सहलाते सहलाते एक पका हुआ बाल मिला, एक पका हुआ बाल मिला। महारानी माननी जब एक पका हुआ बाल देखते हैं वो रोने लगी। धारा प्रवाह सुबह रही है,
क्यों बहा रही है? अभी तो एक बाल पका, धीरे धीरे सारे बाल पक जाएंगे और महाराज वृद्धावस्था की ओर चले जाएंगे। और यह सोच करके वह धारा प्रवाह आंसू बहा रही है। आंसू जो है टपक करके राजा हर्षवर्धन के गाल पर गिरता है, गिरते गिरते नीचे टकरते हुए जा रहा है। उसी समय राजा हर्षवर्धन जग गए। पानी आंसू जो गिरा वो जगे। जब देखते हैं तो महारानी के आंख में आंसू। उसी समय राजा हर्षवर्धन तलवार उठाए और कहते, महारानी आपको किसने दुख पहुंचाया? बताइए, आपको किसने कष्ट पहुंचाया, दुख पहुंचाया जो आपके आंख में आंसू है? उसी से महारानी मानने लगे, महाराज किसी ने मुझे दुख नहीं पहुंचाया। राजा हर्षवर्धन कहते हैं, तब आप रो क्यों रही है? उसी समय महारानी मानने लगी, महाराज मैं आपके बाल को सहला रहे थे, एक पका हुआ बाल मिला। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया, अब धीरे धीरे आपके सारे बाल पक जाएंगे और आप वृद्धावस्था को प्राप्त कर लेंगे, इसलिए मैं रो पड़ी। राजा हर्षवर्धन कहते हैं, एक न एक दिन तो सारे बाल पकेंगे। बिना पके भी चले जाते हैं और किसी का पकते हुए जाता है। श्री सद्गुरु इसलिए इसके लिए आप चिंता मत कीजिए। अरे एक न एक दिन तो चलना ही है ना। उसी से महारानी अपने आंख के आंसू को पोंछते हुए वो चले गए तपस्या करने के लिए। भगवान ब्रह्मा का तपस्या करने 1 वर्ष तक तपस्या की और तपस्या करने के बाद भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हो गए। भगवान ब्रह्मा कहते हैं, आप मानो क्या मानती हैं? उसी समय महारानी मानने कर लगी, महाराज हे भगवान, मेरे पति का जो उम्र है वो तो ही है, लेकिन मेरे पति की उम्र को 10,000 वर्ष और बढ़ा दीजिए। 10,000 वर्ष और बढ़ा दीजिए। भगवान ब्रह्मा कहते हैं, ऐसा ही होगा। महारानी मानने काफी खुश हो गई। खुश होते हुए जैसे राजमहल में पहुंचती है और अपने पति के चरणों में साष्टांग दंडवत होती है, प्रणाम करती बोली, महाराज अब आप चिंता मत कीजिए, आपका उम्र जो है 10,000 वर्ष और अधिक बढ़ गया है। आप संसार के भोगों को भोगिए, राजकाज को संभालिए। इतना सुनने के बाद राजा हर्षवर्धन कहते हैं, महारानी आपने अच्छा नहीं किया। संसार के भोग भोगने के लिए आपने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करके मेरा उम्र जो आपने 10,000 वर्ष बढ़ा लिया, आपने अच्छा नहीं किया। यह संसार, यह शरीर संसार के भोग भोगने के लिए नहीं मिला है। महापुरुष की वाणी है, कर्ज में नर्तन मिला उसको तू बिसरा गया, शोध का जिक्र किया मूलधन भी खो गया, धर्म की डिग्री भी कालपुर की आएगी, जिंदगी अधम तेरी नीलाम कर ली जाएगी। उसी समय राजा हर्षवर्धन को विराग हो गया और विराग हो गया और चले गए अपने जीवन के बागडोर को संत सद्गुरु के हवाले किए। तपस्या के, घनघोर तपस्या करने के बाद मानस जप, जो हम लोग को गुरुदेव बताते हैं, मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि योग की क्रिया करते हुए नदानुसंधान की क्रिया भी करना पड़ेगा। राजा हर्षवर्धन मुस्लिम के साथ मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि योग की क्रिया करते हुए, नदानुसंधान की क्रिया करते हुए राजा हर्षवर्धन मोक्ष को प्राप्त किए। मोक्ष कोई परमाराश महाराज कहते यही मानुष दे समैया में करो परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। आप लोग जानते होंगे गोपीचंद को, बहुत सुंदर थे गोपीचंद रात पानी में गुलाब का ढेर सारा पंखुड़ियां देते थे,
इत्र देते थे, तब वो दिन में स्नान करते थे, रात में देते थे पूर्णिक। ये शरीर सुबह में स्नान करने पर शरीर में किसी तरह का खरोच नहीं लगे। एक तो पानी मुलायम और गुलाब का पंखुड़िया भी मुलायम, उसमें इत्र देते थे, शरीर से खुशबू निकले, सुगंध निकले, तब स्नान करते थे। मल करके स्नान कर रहे थे, माँ छत पर बैठी हुई थी, छत पर से माँ देख रही है। गोपी चंद देखने में बहुत सुंदर था। माँ छत पर से देख रही है, गोपी चंद स्नान कर रहे हैं। उसी समय माँ के आंख से आंसू टपक कर गोपी चंद के शरीर पर गिरा। जब गोपी चंद के शरीर पर गिरा तो गोपी चंद ऊपर देखते हैं, छत के ऊपर देखते हैं तो माँ बैठ करके रो रही है। जैसे माँ के आंख में आंसू देखे दौड़ पर गोपी चंद विलंब नहीं किए। क्यों नहीं विलंब किए? गोपी चंद्र मातृभक्त थे, माँ का भरपूर सेवा करते थे। दौड़ पड़े माँ के पास, चरण में लिपट करके रोते हुए कहते, माँ आप क्यों रो रही हो? गोपी चंद की माँ ने कहा, बेटा कोई बात नहीं है। गोपी चंद ने कहा, हे माँ आपके आंख में आंसू और कोई बात नहीं, आंसू का कारण बताओ माँ, रोने का कारण बताओ। जब तक आंसू का कारण नहीं बताओगी, रोने का कारण नहीं बताओगी, आज से मैं भोजन नहीं करूंगा, भोजन नहीं करूंगा। पुत्र हट के सामने मां लाचार हो गई। मां कहने लगी, बेटा जितना सुंदर तुम हो, तुमसे भी विशेष सुंदर तुम्हारे पिताजी थे। आज वो संसार में नहीं है, तुम भी नहीं रहोगे मेरे लाल, इसलिए मैं रो पड़े। गोपी चंद ने कहा, मां इस शरीर को सार्थक करने के लिए कोई उपाय है? गोपी चंद की मां अमृत कलश भरे उपदेश अपने पुत्र गोपी चंद को सुनाने लगी। गुरु भी तुम्हें पुकार रहे हैं, कर लो नाम अमृत का पान, जन्म मरण से छुट्टी पाकर कर लो अपना चिर कल्याण। यह कंचन से काया लेकर तुम कब तक जी पाओगे? जैसे सब मरते हैं जग में वैसे ही मर जाओगे। मरने से पहले सदगुरु से सदयुक्ति प्राप्त कर लो अगर, तब तुम गोपी चंद सरीखे बन जाओगे अजर अमर। गोपी चंद मां का उपदेश सुन करके गुरु गोरखनाथ के पास गए और उनसे युक्ति लेकर के मुस्तैदी के साथ सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ किए और मोक्ष को प्राप्त किए। मोक्ष को यही मानुष देह समैया में करो, परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खाक करके देंगे तुमको धर्म। इसलिए सत्संग नित्य और ध्यान नित्य कीजिए, संलग्नता के साथ कीजिए। आप लोग जानते होंगे युवराज भद्रबाहु, युवराज भद्रबाहु बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर। युवराज भद्रबाहु का जब जन्म हुआ, बहुत बड़े विद्वान ज्योतिषाचार्य पंडित को बुलाए। पंडित जी जब ज्योतिषाचार्य उनका जब हस्त रेखा देखते हैं ना, राजा सर कहते, महाराज यह तो राजकुमार बन करके जन्म लिया है, लेकिन यह बहुत बड़े सन्यासी भी बनेगा, बहुत बड़े सन्यासी बनेगा। और इसके सामने में कभी मुरझाया हुआ पौधा नहीं रहना चाहिए, मुरझाया हुआ फूल नहीं रहना चाहिए। इसके सामने कोई वृद्ध व्यक्ति नहीं, कोई लाचार, कोई रोगी, कभी हम रोगी को नहीं देखे, वृद्ध को नहीं देखे, लाश को नहीं देखे, चिता को नहीं देखे। जिस समय देखेंगे इसके मन में खराब प्रश्न खड़ा हो जाएगा। धीरे धीरे युवराज भद्रबाहु बढ़ रहे हैं राजा की तरह। राजा की तरह सुंदर व्यवस्था है, एक भी फुलवारी में मुरझाया हुआ फूल नहीं है। बहुत सुंदरियां सब हैं, जो भी आते थे सुंदर सुंदर युवक सब उनके पास आते थे। एक दिन की बात है, युवराज भद्रबाहु सुबह में निकलते, सुबह में
कभी बाहर नहीं निकलते थे, निकलने का कोई व्यवस्था जाने ही नहीं देते थे। जैसे राजमहल से निकलते हैं मंत्री पुत्र सुकेश उनके साथ में, जैसे आगे बढ़ते हैं, आगे जब बढ़ रहे हैं तो किसी वृद्ध को देखे, कहते हैं युवराज भद्रवाह कहते हैं सुकेश यह कौन है जो देखते लड़खड़ा करके चल रहा है। मंत्री को सुकेश कहते हैं महाराज यह जो है मनुष्य है यह वृद्ध हो गया है, यह वृद्ध हो गया है इसलिए लड़खड़ा करके चल रहे। कहा मैं भी वृद्ध हो जाऊंगा? कहा हाँ आप भी हो जाओगे। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे जब बढ़े देखते चारों तरफ से उनको घेरे हुए और चिता जल रही है। उसमें किसी के शरीर पर वस्त्र है, किसी के शरीर पर वस्त्र नहीं है, कोई वृद्ध है, कोई दूल्हे पतले हैं, और उनको देख करके कहते यहाँ क्या हो रहा है? युवराज भद्रवाह कहते यहाँ क्या हो रहा है? मंत्री को सुकेश कहते हैं आदमी मर गया है, उसको जला करके राख कर रहा है। उसी से युवराज भद्रवाह कहते हैं आज मनुष्य मरता भी है? कहा उसको जला देता है? कहा। युवराज भद्रवाह कहते हैं तब कुरूप शरीर होगा, शरीर कुरूप होगा, अच्छा शरीर नहीं होगा। सुंदर शरीर आता उस शरीर को रखा जाता, कुरूप शरीर होगा इसलिए जला करके राख कर रहे हैं। उस समय मंत्री को सुकेश कहते युवराज कितना भी सुंदर सुडोल शरीर हो, जब इस शरीर से जीवात्मा निकलती है ना 4 दिन वैसे छोड़ने के बाद शरीर सड़ने लगता है, शरीर गलने लगता है और पीप निकलने लगते हैं। कहीं कौवा नोचा, कुत्ता नोचा, गीदड़ नोचा, दुर्गंध फैलने लगती है। दुर्गंध नहीं फैले इसके लिए उसको जला करके राख कर देते हैं। उसी समय युवराज भद्रवाह कहते हैं तब तो हमारी मृत्यु होगी, हमको भी जला करके राख कर देंगे। उसी समय मंत्री को सुकेश कहते हैं हाँ युवराज हाँ। उसी समय युवराज भद्रवाह कहते चलो वापस आए। जब वापस आए उदास रहने लगे। अब भोजन करना बंद कर दिए, अब राजा के द्वारा तरह तरह का व्यवस्था हो रहा है और युवराज भद्रवाह भोजन कर ही नहीं रहे। पिताजी बहुत समझाए, माँ बहुत समझाए, लेकिन वो समझने के लिए तैयार है का? हमारी मृत्यु होगी, शरीर को जला करके राख कर देंगे, एक मुट्ठी राख के रूप में यह सुंदर शरीर परिवर्तित हो जाएगा। बड़े बड़े वैद्य हकीम डॉक्टर को बुला करके उनका इलाज कराया गया, लेकिन उनके रोग को पकड़ते तब ना, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाए। अंत में राजगुरु को बुलाए। राजगुरु को जब बुलाते हैं तो राजगुरु उनको तरह तरह से समझाते हैं युवराज इस तरह रहोगे तो विशाल राजपाट का देख रेख कौन करेगा, प्रजा का भरण पोषण कौन करेगा? बार बार जो इस तरह वो कह रहे हैं, ये राजगुरु उनको बार बार इस तरह कह करके समझा रहे हैं। उसी समय युवराज भद्रवाह कहते हैं गुरुदेव आप तो कहते विशाल राजपाट कैसे चलेगा, प्रजा का भरण पोषण कैसे होगा? हम तो यह सोच रहे हैं हमारी मृत्यु होगी, हमको जला करके राख कर दिया जाएगा, लेकिन मेरा कल्याण कैसे होगा? वह युक्ति तो, वह रास्ता तो मुझे बताइए। उस समय राजगुरु कहते हैं युवराज इसके लिए सच्चे सदगुरु की आवश्यकता है, मतलब सच्चा सदगुरु चाहिए। दादू याद जी महाराज कहते हैं साचा सतगुरु जे मिले सब साथ संवारे, दादू नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करी ले। अगर सामर्थ्यवान सदगुरु मिल जाता है जीव से ब्रह्म, ब्रह्म से परमात्मा बना देते हैं। ऐ युवराज इसके लिए सच्चे सदगुरु की आवश्यकता है। तब सच्चे संत सदगुरु को बुला करके उनको नाम दान, उनको भजन भेद दिला दिए। अब भजन भेद दिलाने के बाद वो मंत्र का स्मरण कर सुन लेते ना, सब संयोग से सुन लेते ना,
मान जप, मान ध्यान और अग्नियोग मतलब दृष्टि योग की क्रिया करने के लिए मुस्लिदी के साथ मान जप, मान ध्यान और दृष्टि योग नादानुसंधान की क्रिया करते हुए ज्योति का दर्शन के शब्द को पकड़े आत्मस्वरूप का दर्शन करते करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर लिए। एक बार मुरझाया हुआ फूल को देखे, जलती हुई चिताओं को देखे, सिद्धार्थ भी अपने जीवन की विचारधारा को बदल दी। अब परमारास महाराज के पिताजी प्रत्येक दिन रामायण जी का पाठ करते थे, रामायण का पाठ करते थे और एक शब्द ने दे धरे कर यह फल भाई भजे राम सब काम बिहाई। और पिताजी पढ़ते पढ़ते इनके गुरुदेव के पिताजी रोने लगते थे और गुरुदेव देख रहे हैं कि पिताजी पढ़ करके रोते क्यों हैं। जब उनके पिताजी काम पर चले जाते थे तो गुरुदेव जब निकाल पर रामायण पढ़ने लगे तो पढ़ते देखते दे धरे कर यह फल भाई भजे राम सब काम बिहाई। और गुरुदेव उस शब्द को सुने पढ़े, ऐसा हुआ सदा के लिए निकल पड़े और संसार को जगाने का काम करें। श्री सदगुरु संसार को जगा रहे हैं। गुरुदेव ने कहा मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। अंदेशा किस बात की। गुरुदेव कहते क्या सोवत गफलत के मारे, क्या सोवत गफलत के मारे जाग जाग मन मेरे हे मन जगो। अंत काल संगी न होगा, अंत में कोई साथ जाने वाले नहीं। यह शरीर भी साथ नहीं जाएगा, सोचो साथ क्या जाएगा। अंत काल संगी न होगा, संगन चल को तेरे। क्या सोवत गफलत के मारे जाग जाग मन मेरे। यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वागत के चेले। जब तक शरीर में शक्ति है, जेब में पैसा है, दिमाग में बुद्धि है, तभी तक कोई भी आदमी चाहते हैं अगर इन वस्तु की आपके पास अभाव है, आपकी हालत बूढ़े बैल और बूढ़े कुत्तों की जैसी होगी। संत महात्मा लोग कहते जब तक शरीर में शक्ति है उपाय कर लीजिए, युक्ति ले लीजिए और अपने जीवन के बागुरु को संत सदगुरु के हवाले कीजिए। भगवान श्री राम कहते हैं कर्णधार सदगुरु दिरनावा दुर्लभ सास सुलभ करी पावा। जोरो तरे भव सागर नर समाज पाए अशोकृत निंदक मंदमती आत्म हन गति। यह धनधाम कुटुंब कर लीला सब स्वागत के चेहरे। अपने अपने सुख के साथी हेर न को सुख तेरे। तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरे। तू तन मन सुख निज के जानियो, भयो काल को चेरे। दृढ़ पर दीप्ति प्रीति करी गुरु से, कर सत्संग सवेरे। या वेदी भव फंदा कट गई है, मैं ही कहते इत हेरे। गुरुदेव ने हेर करके बता दिए हैं मैं ही पाई राम हो। राम राम जिस युक्ति से गुरुदेव ने उस परमात्मा को प्राप्त के बता दिए, मैं ही कहते हित हेरे। कहते उधर आपका हित नहीं, इधर हित है कि सत्संग नित और ध्यान नित कीजिए। लक्ष्मीनाथ गोसाई कहते हैं जो नहीं करने वाले हैं भजन बिनु चारों पन बिगड़ी। भजन बिनु चारों पन बिगड़ी, पहलापन बालापन बीतल। अब पलने पे झूलत रही, आस पास के सभी सबायो चुम्मा लेत रही। अब भजन बिनु चारों पन बिगड़ी। बच्चे को सब में उठा लेते हैं, सब गोद में ले लेते हैं। दूसरपन लड़कपन में बीतल, लड़कन सब खेलत रही। मार पीट के घर चली आवत, उल्हन देत रही। फलना के बेटा ये श्री सदगुरु उल्हन मिलता है, मार पीट के घर चली आवत, उल्हन देत रही। भजन बिनु चारों पन बिगड़ी।
तीसरपन जवानी में बीतल, मदवे में चुवत रही, पर घर की नारी जब आयो सुधी एक उन रही, भजन बिनु चारोपन बिगड़ी, चौथापन बुढ़ापा में बीतल, बंगले पे झखत रही, लक्ष्मीपति पश्चात सेज पर अब हम काह करी, संत कबीर साहब कहते हैं उमरिया धोखे में बीत गए। बहुत आदमी नहीं कहते हैं अभी हम नहीं कर सकते, श्री सदगुरु बुढ़े हुए तब कर गए, बुढ़ाने के लिए परमात्मा देंगे तब ना, श्री सदगुरु बुढ़ाने के लिए परमात्मा देंगे तब ना, बूढ़ा होने के लिए परमात्मा देंगे तब ना। पुनः लक्ष्मीनाथ गोसाई कहते हैं मन पामर हो नरतन काहे को धरी, छिन छिन काल अकान बितावत, भजता नाही हरि, मन पामर हो नर्तन काहे को धरी। वृद्ध भय बीते खात खिलात बलापन, बात बोले तुतली, मन पामर हो नर्तन काहे को धरी। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं ऐ संसार के लोगों जगिए, जब तक जगे नहीं, जगेंगे नहीं तब तक काम नहीं बनेगा। तो जगना क्या करना पड़ेगा? तो संत कबीर ने कहा अपने घट दिया ना बारूरे, अपने घट दिया ना बारूरे, नाम के तेल स्वर्ग के बाती, ब्रह्म अग्न उद्गारू रे, झूठी जान जगत की आशा, बारंबार विसारू रे, कहे कबीर सुनो भाई साधो आपन काज संभारो रे। जो काम करने के लिए आया है वह काम कर लीजिए। परमारास महाराज कहते हैं सुखमनिया में मोरी नजर लागी। दृष्टि योग की क्रिया करना है, दृष्टि को भावों के बीच में टिकाना पड़ेगा। सुखमनिया में मोरी नजर लागी, अगल बगल कहीं दृष्टि न डोले, असन्मुख बिंदु पकड़ लागे, सुखमनिया में मोरी नजर लागे। परम संत बाबा देवी साहब कहते हैं भक्त जब नाम का सुमरण करते करते अपने दृष्टि को भवों के बीच में टिकाते हैं तो पहले उनको वहां से भगाया जाता है, धकेयाया जाता है। जो धकेयाने के बाद, भगाने के बाद भी जो वहां से विचलित नहीं होता, जो वहां से नहीं हटता, तो परमात्मा उन पर द्रव्य बिना नहीं रहते, परमात्मा उन पर द्रवित हो जाते हैं। परमात्मा उन पर जब दया करते हैं सबसे पहले उनको ज्योति का दर्शन कराते हैं, प्रकाश का दर्शन कराते हैं। उस प्रकाश के द्वारा शब्द को भी वो पकड़ेंगे तो उसमें भी गुरु की आवश्यकता है। उस शब्द को पकड़ना, सार शब्द को पकड़ने के लिए गुरु युक्ति की आवश्यकता है। जो भक्त उसको पकड़ेंगे उसका परम कल्याण हो जाएगा। बड़े सदगुरुराज कहते हैं ऐन महल पट बंद को बंद के चलो सुखमन घाटी हो, दृष्टि डोर अस्थिर रहे तम बिचही में फाटी हो, खोलेरा आसमान की टूटे भ्रम टाटी हो, ज्योति मंडल धस आय के निर्खत बैराटी हो, धुर धुर गई गई परम पद बंधन लेहो काटी हो, समतन केर यह राज रही भिख भरम से पाटी हो, मैं ही देवी साहब दया दिल्ली भ्रम काटी हो। तो परमारास महाराज की वाणी है जौ गुरु कृपा तने विचारे मिटे कल्पना सोग है, गुरु समदाता साहिब नाई, गुरु गुरु जपिए लोग हो लोग है, गुरु तरी और न चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए मैं ही कर जोड़ी, गुरु चरणन धरी चित्त। आप लोग जानते हो सच्ची घटना है। समर्थ रामदास महाराज अपने शिष्य मंडली के साथ जा रहे थे। आगे जब बढ़ते हैं, आगे बढ़े देखते कुआं है, कुआं के पास एक विशाल वृक्ष, बहुत विशाल वृक्ष है, और वृक्ष का मोटा डाल जो है, टहनी जो है कुएं के अंदर में घुसा हुआ था। अब पत्ता टूट करके जो कुएं में गिरता था ना, पानी जब सरता था उसमें कीड़े मकोड़े पड़ते थे।
जो आदमी उस पानी को पीते थे वो रोगग्रस्त हो जाते थे, रोगग्रस्त हो जाते थे। समर्थ रामदास जी महाराज वहां ठहर गए। जैसे रुकते हैं तमाम शिष्य सब ठहर गए। समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं, इस वृक्ष पर चढ़ करके इस डाल को काट सकते हो? उस डाल को काटना मानो मौत के मुंह में जाना है। बैठने का ऊपर से कोई व्यवस्था नहीं, नीचे से उसको काटना पड़ता है। सब चीज अपने सिर को नीचे कर लिए, सब चीज अपने सिर को नीचे कर लिए। सबसे पीछे करके अंबादास। अंबादास एक जगह अपने सदगुरु को देख रहे हैं, जिस तरह हनुमान जी भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम को देखा करते, एक टक अपने सदगुरु को देख रहे हैं। सब शिष्य तो सिर नीचे कर लिए। समर्थ रामदास जी महाराज कहते, अम्बा क्या इस वृक्ष पर चढ़ करके इस डाल को काट सकते हो? अंबादास कहते हैं, गुरु आज्ञा की देर है, गुरु आज्ञा की देर है। का बेटा वृक्ष पर चढ़ो और डाल को काटो। उसी से अंबादास अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके हाथ में कुल्हाड़ी लिए नाम का सुमरन मंत्र को जाप करें। मानस जप करते हुए वृक्ष पर चढ़े। मानस जप कर रहे हैं और डाल को काट रहे हैं। मानस जप चल रहा है, मंत्र को जप रहे हैं और डाल को काट रहे हैं। उसी समय समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं, अम्बा तुम पागल हो गया है, तुम उसी डाल को काटे हो जिस डाल पर तुम बैठे हुए हो। डाल कटने के बाद डाल सहित तुम कुएं में चले जाओगे, तुम रसातल को चले जाओगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। उसी समय अंबादास कहते हैं, गुरुदेव यह छोटी सी कुआं है तो क्या है, आपके आशीर्वाद से, आपके आशीर्वचन से हम तो भवसागर रूपी कुएं को पार करने की आशा रखता हूं। उसी समय समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं, बेटा अगर तेरा ऐसा विश्वास है तो डाल को काट, डाल को काट। नाम का सुमरन हो रहा है। गुरुदेव की वाणी है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल, दया करें अवगुण हरे, दे टाल भव जंजाल, सब मिल को जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कब हो न हटो तो ही छेड़ेगा ना काल। गुरुदेव कहते हैं, सत्य एक महापुरुष की वाणी है, सतगुरु की सेवा करे पावे पर पाना हो, कहे कबीर धर्मदास से तेरी काल डेरा ना हो। नाम का सुमरन कर रहे हैं, कुल्हाड़ी चला रहे हैं। उसी समय डाल का वजन नीचे हुआ, डाल टूट कर कट करके कुएं में चला गया और कुएं में अंबादास भी चला गया। शिष्य मंडली में हाहाकार मच गया, हाहाकार। समर्थ रामदास जी महाराज बहुत ताकतवर थे। तब उस डाल को निकाल, सब मिलकर के डाल को निकाले। जैसे निकाल चुके हैं, अंबादास कुएं में बैठ करके ध्यान कर रहे हैं। तब उनको कुएं से निकाला गया और अपने सदगुरु के चरण लिपट गए। क्यों लिपट गए? कुएं में अंबादास को सदगुरु समर्थ रामदास जी महाराज का दर्शन कुएं में हो गया था। कुएं में सदगुरु प्रकट होकर उनका रक्षा किए और उनकी दृष्टि खुल गई। श्री सदगुरु उनकी दृष्टि खुल गई। उस समय अंबादास कहते हैं, गुरुदेव आप तो मेरा कल्याण कर दिए। बेटा मैंने नहीं, तेरा विश्वास ने तेरा कल्याण किया, तेरा विश्वास तेरा कल्याण किया है। और उनकी दृष्टि खुल गई। उस दिन समर्थ रामदास जी महाराज ने कहा, आज से तुम्हारा नाम कल्याण दास होगा, कल्याण दास होगा। वही गुरुदेव कहते हैं, यही मानुष देव समझिया में करो परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खा कर देंगे तुमको धर्म। सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। गुरु ही तो है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सब कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु के नित्य कर पूजा, जगत दिन शम नहीं दूजा। मैं को हान नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधार है।
जितने तारे गगन में उतने शत्रु हो, जा पे कृपा गुरुदेव की बालों बाका हो। आप लोग जानते होंगे, सच्ची घटना है। गुरु नानक देव जी महाराज अपने शिष्यों से कहते हैं, तुम लोग मेरे संग चलो। तो सब शिष्य हो गए, संग में पुत्र भी है, दोनों पुत्र भी है, दामाद भी है। आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। गुरु नानक देव जी महाराज के पास में एक गिलास था, गिलास को शहर के गंदी नाले में गिरा दिए। गंदी नाला बहुत गड्ढा था, और अपने पुत्र को कहते, एक काम करो, इस गिलास को निकालो तो। गुरु नानक देव जी का महाराज का पुत्र देखने में बहुत सुंदर था। एक तो सुंदर शरीर था, सुंदर वस्त्र पहने में थे, इधर उधर देख रहे हैं और मन में कहते हैं, इसमें जो घुसेंगे तो शरीर में तो किचड़ी लग जाएगा, शरीर भी अपवित्र है, वस्त्र भी अपवित्र हो जाएगा। कहते हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, इससे सुंदर सुंदर गिलास वहां चलिए, हम आपको दे देंगे। गुरु नानक देव जी महाराज कहते मुझे यही गिलास चाहिए। कहा हमसे नहीं होगा। दोनों पुत्र पीछे उनके दामाद से कहते हैं, दामाद भी कहते हमसे नहीं होगा। पीछे खड़े थे लाहना, जिस लाहना को कोई चाहना नहीं, लाहना खड़े थे। गुरु नानक देव जी महाराज कहते, लाहना इस गिलास को निकालोगे? कहा हाँ गुरुदेव, गुरु आज्ञा दे रहे, आपका आज्ञा होगा मैं निकालूंगा। कहा बेटा निकालो। गड्ढे में कूद पड़े, गिलास को निकाले, पूरे कीचड़ में धंस गया, पूरा वस्त्र गंदा हो गया। उसमें लाहना निकल करके गुरुदेव आगे आगे पीछे पीछे जा रहे हैं, और गुरु नानक देव जी के पुत्र उनको देखते कहते मैंने नहीं निकाला तो मेरा क्या बिगड़ा, तो तुम पागल है, क्यों कूद गया? लाहना कुछ नहीं बोल रहे हैं। लाहना तो नाम का सुमरन करते हुए जा रहे हैं कि मैंने गुरु की आज्ञा का पालन किया। यह करते हुए आश्रम गए। आश्रम जब गए, फिर स्नान किए, फिर एक दिन परीक्षा लेते हैं। एक काम करो, आश्रम में कुछ भक्त सब आए थे। अरे सदगुरु, कुछ भक्त सब आए थे। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, अरे आश्रम में कोई भोजन का व्यवस्था है? का भोजन का व्यवस्था तो नहीं है, भोजन तो सब कर लिए हैं, तो व्यवस्था करना पड़ेगा। गुरु नानक देव जी कहते देखो ना, ये जो ककीर का वृक्ष, ककीर का पौधा है, ककीर का वृक्ष कांटादार वृक्ष था। का एक काम करो, इसको डुलाओ तो तरह तरह का मिठाई गिरेगा। अपने पुत्र को कहते हैं, पुत्र क्या कहते हैं, आपका माथा खराब हो गया है, आप वृद्ध हो गए ना, कांटादार वृक्ष है, ककीर का वृक्ष है, जिधर हाथ रखेंगे उधर ही कांटा चुभेगा, पांव जहां रखेंगे वहां भी वही कांटा चुभेगा, हमसे होने वाला नहीं है। दोनों पुत्र पीछे हट गए, दामाद भी पीछे हट गए, लाहना खड़े थे। गुरु नानक देव जी कहते बेटा लाहना, कहा गुरुदेव, कहा यह ककीर का वृक्ष है, इस पर चढ़ करके डुलाओ और तरह तरह का मिठाई गिरेगा। विलंब नहीं किए, नाम का सुमरण करते हुए चढ़ गए। जैसे पकड़ते हैं हाथ में कांटा चुभता है, लेकिन कोई कष्ट नहीं हो रहा। श्री सदगुरु, और जैसे उनको डुलाते हैं तो बदाबद मिठाई गिर रहा है वृक्ष से। जिस तरह आम के वृक्ष में पका हुआ फल गिरता है बदाबद, उसी तरह बदाबद मिठाई गिर रहा है। सुंदर मिठाई गिर रहा, उठाए तो कहीं फूल भी नहीं लगा, सबको खिलाए। पुत्र देखते रह गए तो सब खाए। फिर एक दिन की बात है, फिर परीक्षा लेते, रात्रि का 12 बज गया था, रात्रि का 12 बजे था। गुरु नानक देव जी कहते हैं यह वस्त्र मेरा जो है यह गंदा हो गया है। अपने पुत्र को कहते जाओ रावी नदी में जाकर के साफ करके लाओ। पुत्र कहते हमसे नहीं होगा। रात्रि का 12 बजे रावी नदी का पानी जो है बर्फ की तरह जम जाता था, जोरों की हवा बह रही, हमसे नहीं होगा, हमको मरना
नहीं, हम नहीं जाएंगे, कल 11 बजे जाएंगे स्नान करने के लिए और तब धो करके ला देंगे। गुरु नानक देव जी कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके यही पहनेंगे। कहा हमसे नहीं होगा। लहाना दमाद पीछे हट गए, दोनों पुत्र पीछे हट गए। लहाना से कहते बेटा लहाना इस वस्त्र को धोना है। रावी नदी में जाकर के कहा गुरुदेव दीजिए। वस्त्र लिए, प्रणाम करके नाम का सुमरण करते हुए गए, कपड़ा को धो रहे हैं, नाम का मंत्र जाप हो भी रहा है। साफ करके लाए, राते में सुखा दिए। गुरु नानक देव जी महाराज ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के वह वस्त्र उनको पहना दिए। और दिन का जब 11 बज गया तो उधर से दोनों पुत्र आते हैं, लाइए वस्त्र, कपड़ा लाइए, जा रहा हूँ स्नान करके धो करके लाऊंगा। जब न तब कहते काम करो, वो काम करो, लाइए। उसी समय गुरु नानक देव जी का जो वस्त्र पहले में लहाना रात्रि के 12 बजे रावी नदी में वहां से जाकर के धो करके वही वस्त्र तो है। कल लहाना को मरना हमको नहीं। गुरुदेव गुरु नानक देव जी ने कहा तन क्या मांझ तारे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। महापुरुष की वाणी है, जा शरीर माही तो अनेक सुख मानी रहियो, ताहे तो विचारिया में कौन बात भली है। मेद मजा मांस रग रग में रक्त भरियो, पेट हो पिटार सी में ठोर ठोर मली है। हारण सो भरियो मुख, हारण सो नयन नान, हाथ पांव सो सब हारण की नली है। सुंदर कहत याही जनी देख, भूलो कोई भीतर भंगार भरी ऊपर तो कली है। यह देख कर मत भूलना वर की सफाई पर, यह देख कर मत भूलना बाहर की सफाई पर, वर्क सोने की लगी है गोबर की मिठाई पर। फिर एक दिन परीक्षा लेते हैं, चलो मेरे संग। गुरु नानक देव जी आगे आगे पीछे पीछे सब जा रहे हैं। चले गए आप श्मशान घाट। श्री सदगुरु श्मशान घाट गए तो अपने पुत्र को कहते थे अब क्या देख रहे हो। श्मशान घाट में क्या रहेगा, लाश तो पड़ा हुआ है, कोई सड़ा हुआ है, कोई गला हुआ है, कोई किसी का हड्डी का खोपड़ी है तो मनुष्य का मतलब खोपड़ी है तो कोई हड्डी है, का वहाँ तरो ताजा लाश रखा हुआ, नया वस्त्र से ढका हुआ था। गुरु नानक देव महाराज तब जाओ उसको खाओ, जाओ उसको खाओ। का वृद्ध हो गए, माथा काम आपका नहीं कर रहा। दोनों पुत्र हट गए, दमाद से कर दमाद पीछे हट गए। लहाना सदगुरु को देख रहे थे। गुरु नानक देव महाराज का लहाना क्या है, कहा गुरुदेव लाश है। कहा जाओ खाओ, और दौड़ पर विलम्ब नहीं किए, विलम्ब नहीं किए। वहां जब गए, वहां जाने के बाद कहते गुरुदेव किधर से खाऊं, सिर से खाऊं कि पांव से खाऊं, किधर से खाऊं। उसी समय गुरु नानक देव जी महाराज कहते बेटा बीच से खाओ, बीच से खाओ। जैसे कपड़ा हटाते हैं लाश लापता हो गया। एक बहुत बड़ा हंडी है, जिस हंडी पर रसगुल्ला भरा हुआ है, रसगुल्ला भरा हुआ, डबा डब डबा डब डबा डब खा रहे हैं और सब देख रहे हैं। उसी समय गुरु नानक देव जी महाराज, पहले तो शिष्य दौड़ते थे, आज गुरु नानक देव जी महाराज दौड़ पड़े और दौड़ करके हृदय से लगाते हुए उनके अंतर के दृष्टि को खोल दिए, रूहानियत दौलत से भरपूर कर दिए। अंतर पथ चालो प्रभु को पालो। आज सदगुरु उनको आत्मस्वरूप का दर्शन करा दिए, सचखंड के मोक्ष धाम के अधिकारी बना दिए और वहां से लाए। पहले तो लहाना अपने गुरुदेव को स्नान कराते थे, आज गुरु नानक देव जी महाराज अपने शिष्य लहाना को अपने हाथ से स्नान कराए, नया वस्त्र पहनाए और गुरु गद्दी पर बैठाते हुए गुरु नानक देव से हाथ जोड़ते कहते हैं जा रे लहाना, मैंने सब कुछ तुमको दे दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मैंने तुमको भरपूर कर दिया। हाथ जोड़ते हुए जो लहाना अपने सदगुरु के चरण में माथा रगड़ते थे, आज गुरु नानक देव जी महाराज लहाना के चरण में माथा रगड़ते हुए कहते जा मैंने तुमको भरपूर कर दिया। श्री सदगुरु
और उनको गुरु गद्दी पर बैठाए और उनका नाम रखे अंगद देव जी महाराज। अंगद देव जी महाराज इसलिए गुरु हितु हैं, गुरु पितु हैं, गुरु ही जीव की मितु हैं। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है गुरु की नित्य कर पूजा। जगत दिन सम नहीं दूजा, मैं को आन नहीं सूझा, भगत गुरु ही आधारा है। अमर मुनि का उपदेश है 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन की बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की अमृत वाणी है, निष्पाप बुद्धि कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमारास महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पुनः सद्गुरु महाराज कहते जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। महासुख है उसमें हिस्सा मिलेगा। श्री सद्गुरु किनको जो सत्संग करेंगे उन्हीं को हिस्सा मिलेगा, और जो करेंगे वही न करेंगे। इसलिए सत्संग कीजिए, ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए, ये लोग परलोक मंगल में होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।